हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फ्यूल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के फ्यूल हो सकते हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या है कंबशन के लिए, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन की, यानी अगर कोई भी सब्सटेंस या फ्यूल जलता है तो किस किस तरीके से वो जल सकते हैं। अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग संभावनाएं होती हैं, अलग अलग उनके तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोसिव कंबशन। तो स्लो कंबशन क्या है? जब कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस स्लो या मॉडरेट रेट पर जलता है, धीरे धीरे जलता है, तो इस टाइप की कंबशन को हम कह देते हैं स्लो कंबशन। और ये स्लो कंबशन खासकर तब होता है जब वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी कम हो। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहेगी, तो कंबशन का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ काउ डंग केक्स और वुड ETC, ये धीरे धीरे जलते हैं। ये हमने देखा है कि लकड़ी को जलाएंगे और तो धीरे धीरे जलती रहेगी, तुरंत नहीं जलेगी। लेकिन अगर हम रैपिड कंबशन की बात करें तो रैपिड कंबशन का मतलब क्या है? ऐसा कंबशन जिसमें कोई भी गैस तुरंत जलती है, यानी कोई भी सॉलिड इतनी जल्दी नहीं जलता, ये बात हमें पता है, तो वो स्लो कंबशन की कैटेगरी में आ जाता है। ज़्यादातर सॉलिड्स वो स्लो कंबशन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो गैसेस होती हैं, कंबस्टिबल गैसेस होती हैं, वो तुरंत आग पकड़ती हैं, तो ऐसे कंबशन को हम रैपिड कंबशन कह देते हैं। इसमें हीट और लाइट निकलेगी और गैस इसमें जलेगी। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक्स इज ब्रॉट नियर अ गैस बर्नर, जैसे हम गैस बर्नर को मैच स्टिक से जलाते हैं, खाना बनाने से पहले जब चूल्हा जलाते हैं तो LPG गैस उसमें जलती है, तो उस टाइप का जो कंबशन है वो रैपिड कंबशन कहलाएगा। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है? द कंबशन इन विच नो एक्सटर्नल हीट इज गिवन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। इससे पहले वाले दोनों टाइप्स में, यानी कि स्लो कंबशन और रैपिड कंबशन में, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमें अपनी तरफ से देना पड़ता था इग्निशन टेम्परेचर के लिए। लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबशन में हमें अलग से कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस इन एयर, जैसे लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि हमें अलग से ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी फॉर एग्जांपल समर यानी कि गर्मियों के मौसम में जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री के आसपास रहता ही है, उसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही उसको हम बाहर निकालेंगे, एक्सपोज करेंगे, वो तुरंत जलने लग जाएगा। तो इस तरह का कंबशन हमारे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। एक होती है कैटेगरी आपकी एक्सप्लोजन की। एक्सप्लोजन क्या है? इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलती है और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलेगी। ऐसा हमने कहाँ देखा है? जैसे कभी कोई भी बॉम्ब या फिर पटाखे एक्सप्लोड होते हैं तो उसको हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो ये 4 कैटेगरी हैं मेनली कंबशन की, और इसके अलावा हम उनको 3 कैटेगरी में भी रख सकते हैं: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। स्लो कंबशन एक अलग से कैटेगरी मैंने यहाँ पे बना के रखी है, जिससे कि आप बर्निंग ऑफ वुड या फिर काउ डंग केक्स को थोड़ा सा डिफरेंटली सोच सकें। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका ये। इट इज़ टू बी इनिशिएटेड वंस, यानी रैपिड कंबशन में हमें कम से कम इतनी हीट तो देनी पड़ेगी जिससे कि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचे। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है? इट टेक्स प्लेस बाई इटसेल्फ, ये अपने आप ही होता है, जैसे फॉस्फोरस का एग्जांपल हमने लिया। एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एट वंस, यानी कि हमें बाहर से हीट देने की जरूरत पड़ेगी, और स्पॉन्टेनियस में अभी कोई भी बाहर से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रैपिड कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवॉल्व इन शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत ही कम समय में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट निकलेगी। लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबशन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कम हीट निकलती है और लाइट निकलती है, क्योंकि फॉस्फोरस को अगर आप देखें तो धीरे धीरे वो जलता रहेगा, भले ही हमने अपनी तरफ से इग्निशन टेम्परेचर नहीं दिया, लेकिन उसका जो अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा वो कम ही रहेगा। और चौथे नंबर पे है एग्जांपल, जैसे बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग गैस इन गैस बर्नर और बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस ऑन इट्स ओन व्हेन केप्ट एक्सपोज्ड इन एयर फॉर सम टाइम। तो ये स्पॉन्टेनियस कंबशन का ये
एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे हम इन तीनों कैटेगरी को जरा कंपेयर कर सकते हैं। पहले नंबर पे हमने दिखाया है यहाँ पे रैपिड कंबशन यानी बर्निंग ऑफ गैस बर्नर एलपीजी गैस। स्पॉन्टेनियस कंबशन, इसमें वाइट फॉस्फोरस जल रहा है, और एक्सप्लोजन है, इसमें क्रैकर्स एक्सप्लोड हो रहे हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी कि कहीं पे भी अगर आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में सीखा था कि 3 नेसेसरी कंडीशन होती हैं कंबशन के लिए। पहला था कि प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा था प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कि ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, और तीसरे नंबर पे अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर यानी मिनिमम टेम्परेचर जहाँ तक हमें हीट देनी पड़ेगी किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए। तो ये तीनों जो कंडीशन है, इनमें से अगर मैं एक या दो को या तीनों को ही हटा दूं तो कंबशन की प्रोसेस रुक जाएगी। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ फायर कंट्रोल। जैसे अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस को अगर मैंने हटा दिया, अगर वो सब्सटेंस ही नहीं है जलने वाला, तो आग पे कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे अगर मान लो कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को मैं नहीं हटा पा रहा, और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एलपीजी सिलेंडर में आग लग रही है, दिख रहा है कि आग लग रही है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें, तो उसके लिए क्या करोगे, आपके ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दोगे। तीसरे नंबर पे हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पहुंचने ही ना दें। जैसे अगर लकड़ी जल रही है, तो लकड़ी अगर जल रही है तो उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होगा, जैसे लास्ट वाली वीडियो में भी हमने ये बात कर ली थी कि पानी डालने के बाद जो लकड़ी का टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर से भी कम आ जाएगा, और एट लास्ट वो फायर बुझ जाएगी। तो नोट करने वाली बात यह है, फायर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय थ्रोइंग वाटर ऑन इट, बिकॉज वाटर बीइंग हैवियर देन ऑयल सेटल्स डाउन एंड ऑयल कंटिन्यूज टू बर्न। यानी जैसे हमें मालूम है कि ऑयल जो होता है वो डेंसिटी उसकी कम रहती है पानी से। अगर मैं उसके ऊपर पानी डाल दूं तो होगा क्या, पानी नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, और जैसे उस पर आग लग रही थी वो कंटिन्यूसली उस पर जलती रहेगी। तो जैसी आग अगर तेल से लगती है तो उस पर पानी डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इन द केस ऑफ फायर्स कॉज्ड बाय बर्निंग लिक्विड फ्यूल्स, यानी कोई लिक्विड फ्यूल जल रहा है जैसे कैरोसिन ऑयल है, तो इसको हम सैंड डालने से या फिर उसके ऊपर कोई भी गीला कपड़ा डालने से, जिससे कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाए, हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर को। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, व्हेन अ मैन इज़ ऑन फायर कट ऑफ द सप्लाई ऑफ वाटर, इस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आग की चपेट में आ जाए तो उस पर क्या करेंगे, ठीक उसी तरीके से गीला कंबल हम डाल सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हैं, आपके लाइफ में भी काम आएंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।